एक आदर्शवादी करार दे दिया आज दिबांग ने अभय भाई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ही मासूम हूँ, बहुत ही नादान अज्ञानी हूँ, किस तरह के सवाल या किस तरह की मंशा लेकर किस तरह के समाज की परिकल्पना कर रहा हूँ। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं और दिबांग जो कह रहे हैं और डॉक्टर साहब ने जो बात कही, मैं इसमें कुछ बातें अपनी तरफ से और जोड़ देना चाहता हूँ, इससे ये चित्र पूरा हो जाएगा। सरकार का एक ई श्रम पोर्टल है, उस पे 30 करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण करवा रखा है। उसका 90%, यानी 30 करोड़ लोगों का 90% वो कहते हैं कि उनकी औसत आमदनी 10,000 रुपया है। इसका मतलब या तो वो गरीबी की रेखा पर हैं या गरीबी की रेखा से 1-2 मिलीमीटर ऊपर है। अच्छा, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 30 करोड़ लोग जो वहां पर ई श्रम पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड हैं उनकी औसत आमदनी इतनी है। फिर आप लगातार इस तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आप लोगों को यह बताना नहीं चाहते कि देश की अधिकतम 90% के करीब जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो असंगठित क्षेत्र में होती हैं। 94%। हाँ, 94 असंगठित क्षेत्र है। और जो श्रम शक्ति भी 90% ज्यादा वहीं लगी हुई है। और असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आप जमा नहीं करते, तो आपका जो जीडीपी का आंकड़ा आता है दरअसल संगठित क्षेत्र के आंकड़ों जो जमा किए जाते हैं उनके आधार पर आता है। तो इसमें असंगठित क्षेत्र की कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही है। और असंगठित क्षेत्र पर 2016 में जो नोटबंदी की गई थी और इस सबका और जीएसटी का इतना जबरदस्त खराब असर पड़ा, तो आंकड़ा ही अब उसकी सेग्रीगेशन ही नहीं दी जा रही कि कहां पर कितना जीएसटी आया है। एक मिनट, इतना खराब असर उसका पड़ा है कि असंगठित क्षेत्र 5% प्रतिवर्ष की रफ्तार से उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो अगर ये 8% का आंकड़ा बता रहे हैं जीडीपी का, तो आप बड़े आराम के साथ में असंगठित क्षेत्र की गिरावट उसमें से घटाइए, तो कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 या 2.5% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पर आप उन लोगों में से हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आपको देश में कुछ अच्छा होता हुआ पछता ही नहीं है, आपका हाजमा खराब होने लगता है, गुलाबी तस्वीर देश की आप देखना ही नहीं चाहते। मैं सफाई दे दूं, मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आर्थिक रूप से बहुत ही कामयाब प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इसमें सीधा मेरा स्वार्थ है। अगर नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था कामयाब होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो मेरी भी आमदनी बढ़ेगी, मेरी बल्ले बल्ले होगी, मैं भी गुलो गुलजार होऊंगा। मतलब जो है, तो मैं बिल्कुल नरेंद्र मोदी के इस मामले में खिलाफ नहीं हूं। विचारधारात्मक रूप से मेरे उनके जो भी मतभेद हो, मैं ये चाहता हूं कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल कामयाब प्रधानमंत्री बने। समस्या ये है कि वो बनना नहीं चाहते कामयाब प्रधानमंत्री। हाँ, नहीं, वो समस्या ये पैसा अगर आ रहा है और जायज तरीके से आ रहा है तो क्या दिक्कत है? उन्होंने अभी प्रभु जी ने बताया कि उन्होंने आर्थिक सर्वे में कहा है कि उन्होंने पेज नंबर भी बताया कि वो जो निजी क्षेत्र है वो रोजगार नहीं बढ़ा रहा, जबकि उसका 30% प्रॉफिट बढ़ गया है। अभी अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि मोदी सरकार के ही बहुत दिनों तक मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं, अरविंद सुब्रमण्यम ने एक सहयोगी अर्थशास्त्री के साथ मिलकर इंडियन एक्सप्रेस में 2 लेख लिखे। दोनों लेखों में यह बताया गया था कि निजी क्षेत्र निवेश क्यों नहीं कर रहा है। निजी क्षेत्र नौकरी तभी देगा जब नए निवेश करेगा, जब नई फैक्ट्रियां लगाएगा तभी तो रोजगार सृजित करेगा। सरकार की तरफ से नौकरियां वो दे नहीं सकता, इसलिए नहीं कर रहा है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था AA डिस्टॉर्शन की शिकार है। फिर बाद में बताता है कि AA डिस्टॉर्शन क्या है? AA डिस्टॉर्शन है अंबानी अदानी डिस्टॉर्शन। ये अरविंद सुब्रमण्यम लिख रहे हैं। अच्छा, अंबानी अदानी डिस्टॉर्शन क्या है? दूसरे लेख में उसकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि सरकार इस तरह की नीतियां सोच समझ के बनाती है कि 1 या 2 या कुछ जो कारपोरेट घराने हैं उनको जबरदस्त फायदा हो, उनका लगातार विस्तार हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत बड़ी हैसियत प्राप्त कर लें। इससे जो बाकी कारपोरेट दुनिया है वो सहम जाती है और वो अपने हाथ पैर पीछे खींच लेती है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म जो है ना, वो पूरे कारपोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं करता निवेश करने के लिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, एक छोटी सी बात और, उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो केवल 70 से 75% की दर पे ही, कैपेसिटी की दर पे काम कर रही हैं। तो जिसकी फैक्ट्री 100% की दर से काम नहीं कर रही है, वो नई मशीन क्यों लगाएगा, नई फैक्ट्री क्यों लगाएगा? बाजार जो है वो महंगाई, वो कम मांग का एनीमिया हो गया है मार्केट, और वो एनीमिया बहुत दिनों से चल रहा है, उसमें और कोई तरीका नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।